हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कक्षा 12 में प्रश्नावली 6.1 संततता पढ़ ली है और अवकलनीयता के बारे में भी जानकारी ले ली और उसका सवाल नंबर 1 भी हल कर लिया है। अब आज देखो हम उसके आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं। प्रश्न वाला ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रा ध्यान से समझें। सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर ये है x का मूड बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि अवकलनीय होने के लिए बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, अर्थात बायां अवकलज को कहेंगे LHD और दाएं अवकलज को कहेंगे RH(D). लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसके लिए हम संकेत लिख देते हैं f'। अब ये देखो 0 पर करनी है जांच, तो इधर 0 - 0 और इधर हो जाएगा f' 0 + 0। अब आगे इसको हम लिमिट में चेंज करते हैं इस फॉर्म को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा f' 0 - h और इधर भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f' 0 + h। अब देखो इसके अंदर हम ये मान अब इस फलन में रखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा 0 - h का मोड। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इसमें यहाँ पर हमें ये और लिखना पड़ेगा, लिमिट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ी फॉर्मूले में मिस्टेक हुई है, अपने फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो इसको देखो इसके बाद में हमें यूँ लिखना है, या लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 - h -f0 अपॉन -h। बाएं पक्ष में -h चल जाएगा। इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h -f0 अपॉन h, ये अपना इसका फॉर्मूला है। अब देखो ये मान हम इसमें रखेंगे f(x) बराबर x के मोड में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ रख दिया जाएगा 0 - h का मोड। फिर उधर यहाँ इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 0 का मोड, क्योंकि हमको ज्ञात तो 0 पर ही करना है, अपॉन में -h। इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h का मोड। ये जो यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमें x की जगह रखना है और x के मोड लगाए तो इसके भी मोड लगाना है। इधर ये f0 है, ये 0 रखना है यहाँ, और 0 के मोड है तो यहाँ मोड लगाना है। यहाँ आ गया ये h। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये मोड होने के कारण जो माइनस का h हो प्लस का h हो जाएगा, 0 हट ही जाएगा, अपॉन में ये -h है। इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर ये हो गया h, ये प्लस का ही है, इधर 0 हो गया, ये अपॉन में h, ये इससे कट गया एक बार, ये इससे कट गया एक बार। तो अब इसकी लिमिट भी लेंगे अपन, लिमिट लेने पर तो ये माइनस का 1 आ जाएगा और इधर ये हो गया प्लस का 1। और आप देख रहे हो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ LHD नॉट इक्वल टू RH(D), अतः फलन अवकलनीय
नहीं है HP। अब देखिए सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में fx बराबर इसका भी मोड है और इसका भी मोड है। अभी जो पिछला सवाल था उसमें भी मोड था, लेकिन वहाँ वो एक ही संख्या थी, केवल x। यहाँ देखो डबल डबल आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें अलग अलग कंडीशन प्राप्त होगी। और देखो जांच भी हमें 0 पर भी करनी है और 1 पर भी करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें इसकी जो कंडीशंस है पहले वो बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ लिख देते हैं fx बराबर, अब इसकी 3 कंडीशन बनेगी। क्या क्या बनेगी, यदि ये x है 0 से छोटा हो तब क्या होगा। फिर दूसरी क्या बनेगी, x है 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तीसरी क्या बनेगी, x 1 से भी या 1 से छोटा था, अब ये क्या हो जाएगा, x 1 से बड़ा हो जाएगा x। तो इन तीनों कंडीशन से क्या होगा, इन कंडीशंस को आप जरा ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखना है, इनके बनाए बगैर ये सवाल होने वाला नहीं है। तो देखो x इज लेस देन 0, मैं रखता हूं इसमें x माइनस 1, मोड को हटा कर रख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोड का ही तो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ। x इज लेस देन 0 मतलब x का मान 0 से छोटा रखना है। अब 0 से छोटा रखने का मतलब है 0 तो इधर माइनस की संख्या तो आएगी 0 से छोटी, तो यहाँ पर हमें माइनस की संख्याएं रखनी है। जैसे मान लो मैं ये -1 रख देता हूँ, तो ये भी माइनस का 1 है और यहाँ भी मैंने माइनस का 1 रख दिया, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस का हो गया 3। तो जो प्राप्त होगा मतलब इसमें क्या हुआ, ये भी ब्रैकेट माइनस का ही आया और ये भी ब्रैकेट माइनस का ही आया। हमको जोड़ बाकी की जरूरत नहीं, इसमें हमें इसमें यही पता लगाना है कि ये ब्रैकेट किसका प्राप्त होता है और ये ब्रैकेट हमें किस चिन्ह का प्राप्त होता है। तो इससे क्या हुआ, ये ब्रैकेट देखो माइनस का प्राप्त हो रहा, माइनस संख्या आ रही है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। इधर इसमें भी माइनस आया तो ये भी माइनस। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर ये माइनस x, तो ये दो माइनस क्या हो गया 2x और प्लस का हो गया 1। तो आप इसको किसी में भी देख लेना, चाहे कोई पासबुक हो, कोई किताब हो, कोई उदाहरण हो, आपको ये इसमें डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करके कहीं भी बताया हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जरा ध्यान से देख लो और दिमाग में बिठा लो। अब देखिए इसके बाद में इसको एक बार और बता दूं मैं, यहां हम 0 से छोटी संख्या रखेंगे, लिखा है ना 0 से छोटा है x, मतलब माइनस की रखेंगे। जब माइनस की रखेंगे तो ये ब्रैकेट माइनस का ही प्राप्त होगा और ये भी माइनस का ही प्राप्त होगा। तो हमने दोनों के माइनस लगा दिया, फिर इसको हल करके ये प्राप्त हो गया। अब दूसरे कंडीशन में देखो, जब 0 से तो बड़ा हो और 1 से हो छोटा। 0 से बड़ा होगा मतलब मान तो में प्लस का रखना है, इधर 1 से छोटा जैसे मान लो हमने 1.5 ही रख दिया, और यह मान लो हम तो 0 ही रख ले, 0 भी रख लेते हैं तो ये क्या होता है यहाँ 0 माइनस 1 और ये हो गया 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ माइनस का 1 प्राप्त हुआ, अर्थात ये तो प्लस का रह गया और ये किसका हो गया माइनस का। ये ब्रैकेट माइनस का प्राप्त हो गया और ये ब्रैकेट प्लस का प्राप्त हो गया। ऐसे ही मान लो हमने 0.5 रख दिया हमने 0.5, तो यहाँ 0.5 माइनस 1 और इधर रख दिया हमने 0.5। तो अब 1 में से 0.5 घटेगा तो माइनस का 0.5 ही बचा और ये इधर प्लस का हो गया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ये 0.5 रखते हैं अर्थात 1 और 0 के बीच में रखते हैं तो ये ब्रैकेट तो हमें माइनस का प्राप्त होता है और ये होता है हमें प्लस का प्राप्त। ये माइनस का प्राप्त होता है और ये प्लस का प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो गया प्लस 1 और प्लस एक्स, दोनों एक्स एक्स कैंसिल और क्या आ जाएगा यहाँ 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। अर्थात हमने ये 0 भी रख लिया तो ये मान 0 के बराबर भी हो सकता है
और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होना है। तो मैं इधर 0 की तरफ इक्वल भी लगा दूंगा, क्योंकि हमने ये 0 भी रख के देखा है ना, तब भी यही कंडीशन है, और 0 से बड़ा रखा है तब भी यही कंडीशन है। अभी 1 की तरफ बराबर नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि हमने 1 थोड़ी रखा है यहाँ, हमने 0 रख के देखा है, और 0 और 1 के बीच का संख्या इसमें रख करके देखी हमने। अब देखिए तीसरी कंडीशन, इसमें क्या आ रहा है, x 1 से बड़ा है, तो हम मान लो इसमें 1 रख देते हैं, यहाँ 1 रख दिया तो देखो ये 0 प्राप्त हो गया, ये मतलब यही प्लस का, यही प्लस का। तो यहाँ पर हम 2 भी रख सकते हैं, 2 भी रखेंगे तो भी ये प्लस का 1 आ गया, ये भी प्लस का आ गया 2, तो भी प्लस के आ रहे हैं। मतलब 1 रखो चाहे 2 रखो, यानी 1 रखो या उससे बड़ी, हमें ये दोनों ब्रैकेट प्लस के ही मिलेंगे। तो दोनों प्लस के मिले तो x - 1 + 1, x जुड़ते ही 2x - 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमें यह कंडीशन मिल गई। देखो इसके अंदर, अब मैं इसको मिटाऊंगा, अगर यह आपके समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखें, इसको दोबारा स्टार्ट करके दोबारा देख सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस कंडीशन को क्लियर नहीं करोगे, इसको जब तक क्लियर नहीं करोगे, आप इस सवाल को हल ही नहीं कर सकते। तो देख लो यहाँ पर 3 कंडीशन हुई है। एक बार हमने 0 से छोटी संख्या रखी, जब हमें यह प्राप्त हुआ। 0 से छोटी का मतलब यही देखना है कि ये ब्रैकेट प्लस का आता है या माइनस का, और ये प्लस का आता है या माइनस का। तो ये 0 से छोटी में दोनों ही माइनस के प्राप्त हो गए, तो दोनों के माइनस लगा दिया, रल कर दिया। दूसरे कंडीशन में हम 0 रख लेंगे या 0 से बड़ी रख लेंगे, फिर हम देखेंगे तो हमें ये एक ब्रैकेट माइनस का प्राप्त होगा और ये इधर वाला प्लस का प्राप्त होगा। तो इनको हल करके हमने ये प्राप्त किया। फिर हमने 1 रख दिया या 1 से बड़ी रख दी, तो देखा कि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। अब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। पहले हम 0 पे करेंगे, फिर हम 1 पर करेंगे। तो देखो x बराबर 0 पर जांच। अब जांच के लिए आप जानते हो, मैंने अभी पहले ही लिखा था उस पिछले सवाल में कि अवकलनीयता के लिए LHD बराबर RH होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो अब यहाँ इसका हम सूत्र लिख देंगे f डैश 0 - 0, क्योंकि हम जांच तो अभी तो 0 पर ही कर रहे हैं, और यहाँ 0 + 0। फिर इसको लिमिट रूप में रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर f 0 - h माइनस f0 अपॉन -h। ये तो हो गया बाएं पक्ष में, और इधर दाएं पक्ष में क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h और माइनस f0 अपॉन h। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें लिमिट h टेंस टू 0, अब ये मान हमें बाएं पक्ष वाला मान 0, देखो यहां पर भी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। 0 पर जांच कर रहे हैं और 0 पर ये बायां पक्ष है, अर्थात 0 से छोटी वाली संख्या, तो 0 से छोटी यहीं पर है, तो ये ले लेंगे यहाँ माइनस का 2x + 1, और यहाँ पर ये मान हमें इसमें रखना है -2, और x की जगह हम 0 - h रख देंगे यहाँ। फिर क्या है, प्लस का 1, फिर ये 0 रख देंगे अगली बार, इधर -2 आ जाएगा, और 0 रख देंगे, और ये प्लस का 1 आ गया। क्योंकि ये जो भी मान है ये हम x की जगह ही रख सकते हैं। एक तो वैसे ही अचर संख्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की जगह तो हम कुछ रख नहीं सकते, हम तो वेरिएबल नंबर जो है x है उसकी जगह ही ये मान रख सकते हैं। अपॉन में आ गया ये माइनस का h। इसी प्रकार अब जब दाएं पक्ष में रखेंगे, दाएं पक्ष में रखेंगे तो 0 से बड़ा वाला होना चाहिए, तो 0 से बड़ा तो ये है, और यहाँ पर तो मान हमें फिक्स मिल रहा है 1, तो इधर कुछ लगाने करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो मान सीधा ही प्राप्त हो गया 1। इसको हल कर दो, अगर ये 1 आ जाता है इसमें तो ये अवकलनीय हो जाएगा, 1 नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0,
इसको गुणा करेंगे तो -2 और -h, ये हो गया प्लस का 2h, ये प्लस का 1 है। अब ये है ना, ये पूरा ब्रैकेट है ऐसे, क्योंकि हमने ये मान इसमें रखा है। और ये जो माइनस का, ये माइनस इसमें एक सूत्र का भी है, देखो यहाँ डबल माइनस हो रहा है, ये माइनस इसमें सूत्र का भी है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो वो यहाँ लगा देता हूँ मैं। अब ये 2 जीरो से, हालांकि यहाँ इसका फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 0 से गुणा होता है 0, और ये 1 है तो ये माइनस इस 1 के लग जाएगा, और यहाँ आ गया -1 बटे -h, और इधर ये 1 है ही इसमें। या लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 तो कट जाएगा, 2h बटा -h, और इधर 1 है, h से h कट गया, और लिमिट भी हमने मान लो ले ली, तो इधर आ रहा -2 और इधर आ रहा ये 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर नहीं है, अर्थात ये अवकलनीय नहीं है। यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब ये देखो हमने x बराबर 0 पे जांच कर दी। अब एक बार इसको थोड़ा आप देख लो ध्यान से, या दोबारा स्टार्ट करके देख लेना। अब मैं इसको मिटा करके और अब x बराबर 1 पर जांच करूंगा। अब देखिए हम x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं, तो जब हम 0 पर कर रहे थे तो हमने 0 लिखा था, अब 1 पर कर रहे हैं तो इस 0 को हटा करके यहाँ पर 1 कर देंगे। हम इसकी जांच 1 पर कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए, अब 1 पर बायां पक्ष लेंगे तो 1 से छोटा वाला, 1 से छोटा, और दायां पक्ष लेंगे तो 1 से बड़ा, तो बड़ा वाले में ये आ जाएगा और छोटे वाले में ये आ जाएगा। तो पहले में इसका फॉर्मूला लगा लें, लिमिट h टेंस टू 0 f1 -h माइनस f1 अपॉन माइनस का h, और इधर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। ये देखो यहाँ रख दिया हमने। अब ये मान हम जब इनमें देखेंगे तो बाएं पक्ष में मतलब 1 से छोटा वाला, तो 1 से छोटे वाले का मान तो यहाँ 1 ही है, फिक्स मान है, इसमें हमें कुछ भी रखना करना कुछ नहीं है, ये तो आ ही गया हमारे पास। तो इधर हम 1 रख देंगे, इधर बराबर में ये लिमिट h टेंस टू 0, और अब ये मान जो है यूं का यूं 1 प्लस h इसकी जगह रखेंगे। x से 1 से बड़ा x हो वो दायां पक्ष होता है, जब x 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा इसी में ही है, तो यहाँ पर देखो ये 2 आ गया, और x की जगह हमने 1 प्लस h रख दिया, फिर ये -1 आ गया है, यहाँ इसमें रख दिया पूरा ये। अब ये रखेंगे इसमें तो यहाँ ये माइनस तो आएगा ही, और ये 1 यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा 1 2x है ना, 2 गुणा 1 हो गया, और ये माइनस बटा h। क्या होना है, इस x की जगह पहले तो 1 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ रख दिया x की जगह, और -1 जो कहते हो, फिर x की जगह 1 रखना है, ये 1 रख दिया यहाँ, और ये माइनस का 1 जो कहते हो। इधर ये 1 आ गया, इधर देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको गुणा कर देंगे, 2 प्लस 2h माइनस h, इधर फिर ये हो गया माइनस का 2, और ये माइनस माइनस या गुणा होते ही प्लस, अब ये -2 और ये कट गए, 1 और ये कट गए। अब यहाँ क्या बच रहा है, या इधर तो है 1, और हमने इसकी पहले इसको लिखते हैं, देखो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ बच गया 2h बटा h। अब दोनों h कैंसिल, क्या बचा 2 बचा। लिमिट लेने पर भी इसको हल करेंगे तो इधर तो आ गया 1 और इधर आ गया 2, तो नॉट इक्वल है, तो लिख देंगे यहाँ पर LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 1 पर
अवकलनीय नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर वाला सवाल है। अभी जो हमने सवाल नंबर 3 किया उसी की तर्ज पे है, देखो ये उसी के बेस पर है। इसमें केवल ये इधर ये अंतराल दे दिया है हमें और बाकी उसी पे आधारित है। तो उसी प्रकार से इसको देखो हम हल करेंगे। हमें यहाँ पर वही f(x) बराबर वही 3 कंडीशन यहाँ पर भी निकालनी पड़ेगी। एक तो अभी जो पिछले सवाल में थोड़ी सी मैंने ये बात नहीं बताई थी कि ये जो 0 और 1 मैंने लिया था वो कहाँ से लिया था। उसमें ये था x माइनस 1 और x, तो यहाँ पर आप 0 मान सकते हो, इधर x माइनस 0 ऐसे मान लो, और यहाँ पर 1 है तो हमने 1 और 0 ले लिए थे। उसकी मैं बताए तो आपको सुधार थोड़ा उसमें हो जाएगा और आपको भी ध्यान रहेगा कि उसमें यहाँ 1 था और यहाँ कुछ नहीं था, मतलब 0, तो हमने 0 और 1 ले लिया था। अब इसमें देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2, तो अब हम यहाँ क्या क्या लेंगे। हम यहाँ लेंगे x को 1 से छोटा कर देंगे और फिर x को 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन हो जाएगा 2, और दूसरी बार में x को 2 से भी बड़ा कर देंगे। बराबर का अपन बाद में लगाएंगे, कौन से में लगे कहाँ लगे। और यहाँ पर ये अब देखो ये 0 से 2 तक दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर इस x को 0 से बड़ा कर देते हैं, 0 से बड़ा कर देते हैं, क्योंकि अंतराल में हमको 0 से 2 ही दिया है, तो हमने इस x को 0 से लेकर के 2 तक पाबंद कर दिया, यहाँ तक बांध दिया इसको 0 से लेकर 2 तक के बीच में। तो ये अब ये 1 और 2 कहाँ से लिए, हमने यहाँ से ले लिए भाई, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो हमको 1 पर और 2 पर बिंदु लेने हैं, और ये अंतराल 0-2 होने से इसको 0 से 2 तक पैक कर दिया है। अब इसमें देखो इनकी क्या क्या कंडीशंस बनती है। 0 से बड़ा, अब इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है। अब देखो क्या फलन बनेगा इसका, 0 से बड़ा और 1 से छोटा मान। अब 0 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा यहाँ रख देंगे, 1 से छोटा मान, तो 1 से छोटा मान रहेगा, तो ये 1 तो माइनस का ही है, इससे छोटा मान घटाएंगे तो ये ब्रैकेट में माइनस का ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर 1 से छोटा मान रखेंगे तो ये 2 माइनस के बड़े हैं, तो ये वैसे ही माइनस में आने वाला है, मतलब दोनों ब्रैकेट ही माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा -x + 1 -x + 2, तो माइनस का 2x प्लस का हो गया 3, माइनस का 2x और प्लस का हो गया 3। एक बार मैं इसको और संख्याएं रख करके और आपको क्लियर कर दूं, जैसे हमें 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखना है, मतलब हमने 0.5 रख दिया यहाँ, 0.5 और -1 है, इधर रख दिया 0.5 और -2, तो अब ये घटेगा यहाँ, तो माइनस का 0.5 बच गया और यहाँ पर माइनस का 1.5 बच गया, तो संख्या तो माइनस की बची। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये रखने पर ये ब्रैकेट कैसा प्राप्त होता है हमें, तो ये हमें माइनस का ही प्राप्त हो रहा है। अब देखो दूसरी कंडीशन में 1 से बड़ा रखना है और 2 से छोटा रखना है, मतलब हम 1 भी, अगर इसमें हम 1 भी रख दें, देखो इसको दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ, और अगर हम इसमें 1 भी रख दें तो यहाँ 1 - 1 तो ये 0 हो गया, और यहाँ 1 - 2 तो ये आया -1। तो अब 2 से बड़ा मान हम इसमें रखेंगे नहीं, तो ये तो ब्रैकेट माइनस का ही आने वाला है, और ये ब्रैकेट जरूर प्लस का आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट तो हो गया प्लस का, ये जब माइनस का होगा तो x + 1 माइनस का x + 2 ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो ये हो गया 2x और 2 और 1 हो गया, इसे ये 2x दोनों कट गए, और 2 और 1 ये हो गया 3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ 3 प्राप्त हो रहा है। एक बार इसका चिन्ह और चेक कर लो, यहाँ ये x - 1 है, यहाँ
तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें माइनस। तो 3 की जगह यहाँ क्या आ गया 1, पहले ये जुड़ रहा था, इस चिन्ह की गड़बड़ हो गई थी हमारे से, तो यहाँ वापस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस का आया। तो अब 2 में से -1 घटेगा तो प्लस का 1 ही बचा, तो यहाँ पर आ गया 1। अब देखिए तो हम यहाँ 1 भी रख सकते हैं और 1 से बड़ा मान भी रख सकते हैं। अब ये 2 रखना है, देखो अब 2 रखेंगे, जब इसमें 2 रख दें या मान लो 2 से बड़ा रख दे तो अपन 2 ही रख लेते हैं। तो x - 1 और x - 2, अब इसमें 2 रख दिया तो 2 - 1 और यहाँ पर 2 - 2, तो ये भी 1 आया और ये आया 0, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों ब्रैकेट प्लस के आ जाएंगे। तो जब दोनों प्लस के आएंगे तो इनको दोनों ब्रैकेटों को अपन खोल के देखेंगे यहाँ कि क्या प्राप्त होता है। यह x - 1, ये x - 2, x और x हो गए 2x, -2 और -1 हो गया -3, तो ये हो गया 2x - 3। अब अगर आपने ये पोजीशन बना ली है तो ऐसे मान लो कि आपने आधा सवाल जीत लिया। अब तो वो जो जांच करते आए हैं नॉर्मल, वो सभी सवालों में हम करते आए हैं और वही मेथड लगाना है। जो डिफरेंट था वो तो यही था। अगर यह आपने सीख लिया है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ये सारा जो भी अपने सॉल्यूशन किया आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप और गौर से देखते रहना। अगर ये आपने सीख लिया तो इसके बाद में कोई फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हम इसकी जांच करेंगे। ये कह रहा है कि 0 और 2 के बीच में करो, 0 और 2 में करना है, तो 0 और 2 में करना है, तो अब इनके बीच का पॉइंट कौन सा है 1 है। देखो हम ये 0 पर करते हैं तो 0 से बड़ा x है, लेकिन 0 से छोटा वाला मामला नहीं है, तो 0 पे तो जांच करेंगे ही नहीं। और इधर देखो ये x में, हाँ x के दोनों मान हमारे पास हैं, लेकिन हम इसकी जांच x बराबर 1 पर करनी है। हम इसकी जांच x बराबर 1 पर कर सकते हैं, करेंगे, और 2 पर भी कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट तो हम 2 पर भी जांच कर सकते हैं और 1 इनके बीच का पॉइंट है। तो देखो पहले हम x बराबर 1 पर करते हैं जांच। तो यहाँ लिख देंगे LHD बराबर RH_D, अवकलनीयता के लिए। अब इसका वो सूत्र हो जाएगा f', अब 1 पर कर रहे हैं तो 1 - 0, इधर f', 1 + 0, फिर लिमिट का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ f 1 - h माइनस f1 अपॉन -h, और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 + h माइनस f1 अपॉन h बराबर 0, या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 1 - h, हम अब देखो इधर बायां पक्ष 1 पर जांच कर रहे हैं, 1 पर बायां पक्ष करेंगे तो 1 से छोटा वाला, तो 1 से छोटा वाला यही है, ये ले लेंगे हम। तो क्या करेंगे इसमें -2 और x की जगह हम ये रख देंगे 1 - h, फिर माइनस इधर, फिर ये प्लस का 3 पहले वो रखना है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब ये इसमें फिर ये रखेंगे 1, तो माइनस, और फिर यहाँ -2 आ गया, x की जगह आ गया 1 और +3 और बटा -h। फिर इधर देखो, अब इधर तो 1 से बड़ा वाला, तो 1 से बड़े वाले में तो ये फिक्स कर रखा है 1, तो फिर हम हल करने की हमें आवश्यकता नहीं, 1 लिख देंगे डायरेक्ट। अब इधर 1 आएगा तो अवकलनीय हो जाएगा, 1 नहीं आया तो अवकलनीय नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हल करेंगे -2, फिर इससे गुणा हो गया तो ये +2h, ये +3 है, ये गुणा हुआ तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ तो 2 तो हो गए प्लस के, लेकिन यहाँ पर 3 हो गया माइनस का।
बराबर 1। अब यहाँ पर -3 + 3 कट जाएगा। अच्छा ये दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर भी 2 माइनस का ही था, ये प्लस का था, ये तो ठीक है। ये 2 यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ना, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया यहाँ। तो अब इस 2 से कट गया ये 2 कट गया। या लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या बचा, केवल 2h बटा -h बचा, इधर बच गया 1 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो जब इसकी लिमिट लेंगे हम तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2 और इधर आ गया 1, और ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये अवकलनीय नहीं है। यहाँ लिख देंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः अवकलनीय नहीं है। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, इसमें बड़े ब्रैकेट में क्या होता है, ये दोनों पॉइंट भी शामिल होते हैं। तो 0 के तो दोनों तरफ की संख्याएं नहीं थी हमारे पास, लेकिन 1 में देखो, इससे 1 में ये है, तो हम इसकी जांच 1 पर भी 2 पर भी कर सकते हैं और अकेले इस 1 पर भी कर सकते हैं। बिंदु इसने दिए नहीं है, तो हम इसकी जांच 2 पर भी करके देख लेते हैं। देखो अब हमें जब 2 पर जांच करनी है, तो मैं इसी फॉर्मूले में करेक्शन करते हुए जहाँ 1 था वहाँ मैं 2 लिख लेता हूँ। यहाँ 2 आ गया है, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, इस जगह 2, इस जगह 2, और देखो ये हम सब जगह 1 था वहाँ 2 रख देते हैं। यहाँ तक का तो मामला हो गया। अब बाएं पक्ष में 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यही है, इधर मान फिक्स है 1, तो 1 ही रखना है। अब इधर दाएं पक्ष में ये 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा जो है x 2 से बड़ा हो, तो x 2 से बड़ा यहाँ है। अब इसमें रखते हैं ये मान, देखो हम लिमिट h टेंस टू 0, 2 x की जगह रख दिया हमने 2 + h, फिर -3, इधर फिर माइनस में, फिर ये देखो 2 यहाँ रख देंगे, 2 × 2 और -3 अपॉन h, या 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4 + 2h, ये -3, इधर माइनस का 4, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो गया बटा h। अब यहाँ पर -3 + 3 कैंसिल हो गए हैं और -4 + 4 कैंसिल हो गए हैं। या 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो गया 2h बटा h, h से h कैंसिल, तो लिमिट भी ले लेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, इधर हो गया 2, ये बराबर नहीं है। LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः यह x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है। देखिए इसमें बार बार यही मेथड चल रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारा समझना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि वही विधि चल रही है, तो उस विधि को बार बार क्या समझाना, तो आपके शायद समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और इस चीज़ को ज़रूर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखनी है। तो ये मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करके बता दी है। अब आज हमारे 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपके बिल्कुल ज़रूर समझ में आएंगे। और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।